प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 8 के मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से भाई बहन। आपके क्लास 8 के जो मैथ हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्वाड्रिलेटरल की समझ जो पढ़ रहे थे हम लोग, चतुर्भुजों की समझ, उसको हम लोग लगभग लगभग पूरा पढ़ लिए थे। थोड़ा सा पार्ट बच गया था, बल्कि एक प्रश्नावली बच गया था। आज उसको कवर कर लेते हैं और आपकी जल्दी जल्दी सिलेबस भी अब फास्ट कवर किए जाएंगे, ताकि आपका हाफ ईयरली तो हो गया, मार्च आपका फाइनल होगा। तो अब हम लोग का प्लान रहेगा कि दिसंबर तक पूरा मैथमेटिक्स खत्म किया जाए, और जो समय बचे बाकी विषय में थोड़ा लगाऊं आपके लिए, बाकी विषय आपको पढ़ाऊं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं चतुर्भुज का। एक बार कितना पढ़ाई हो गया था, कोई बच्चे बता सकते हैं क्या? कितना पढ़ चुके थे? आप नहीं बताते थे, अगर मैं मार्क लगा लेते, देख लेता हूँ कि इसमें रियल हम कितने पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक पढ़ाई हो गया है। आज हमको पढ़ना है कि कुछ विशेष चतुर्भुज के बारे में, कुछ विशिष्ट समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो स्पेशल पैरेललोग्राम है उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। हमको यही पढ़ना है कुछ विशिष्ट समानांतर चतुर्भुज, जिसमें हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में। चलिए, तो समचतुर्भुज क्या है? सारे पर पट्टी याद रखना होगा, क्योंकि आज बहुत यूज होने वाला है सारे पर पट्टी। समचतुर्भुज क्या होता है? व्हाट इज रोम्बस? तो आप कहते हैं कि इसमें फोर साइड इक्वल हो, जिस चतुर्भुज के फोर साइड इक्वल हो, जैसे उसका ए बी, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। उसका ए बी बराबर बी सी सी डी और ए डी या डी ए, ये सब क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक हो गया? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? समचतुर्भुज को पढ़ रहे हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। जो उसके अपोजिट साइड होते हैं, जैसे कि बी सी का अपोजिट क्या हो गया? ए डी, और ए बी का अपोजिट क्या हो गया? इसका अपोजिट क्या हो गया? सी डी या डी सी, ये इक्वल होने चाहिए। ए बी इक्वल डी सी और बी सी पैरेलल, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल ए डी। ठीक है, बी सी पैरेलल ए डी, सही है। अपोजिट एंगल भी बराबर होना चाहिए, अर्थात बी के एंगल डी होना चाहिए, और ए के अपोजिट एंगल जो सी है ये भी इक्वल होने चाहिए। हो गया? और क्या बोला गया इसमें, इसका प्रॉपर्टी में? सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसके कोई भी दो एंगल जोड़िए, एडजेसेंट एंगल, जैसे कि इसका आसन कोण ये हो गया, इसका आसन कोण ये हो गया, या इसका आसन कोण ये हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर 180 होने चाहिए। ठीक है, दो जोड़े दो। डायगोनल के बारे में क्या बताया गया है? इनके जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल। इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल हो गया और ये एक दूसरे को काटते हैं एट राइट एंगल, ये 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे करते हैं? ये 90 डिग्री पे करते हैं। क्लियर है? और क्या, इसके विकर्ण के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसके जो विकर्ण होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? समद्विभाजित करना, समान काटना, समद्विभाजित करना। देखो समझाते हैं। ये वाला एक दूसरे के बाइसेक्ट के हैं, इतने बीच में काटे हुए हैं कि मतलब जितना मतलब ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा, उतना ही ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा। इसके विकर्ण हाफ हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या करते हैं? इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर और करते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और एक राइट एंगल पर करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये सारे डायगोनल वाले प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं। हो गया? चलिए, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है उसको करते हैं। सवाल है कि हमको प्रूफ करना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। देखिए, यानी ये प्रूफ करना कि जो काटते हैं ना, ये 90 डिग्री पर काटते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब होता है जी, अभी सीखिए थोड़ा सा। प्रूफ करने आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को आधार पर यूज करते आप करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे, मान लीजिए कि मेरा ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज है, मान लेते हैं। अब समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती है। ठीक, अर्थात सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये समानांतर चतुर्भुज भी होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये इसके पैरेलल है,
ये इसके पैरेलल है, तो एक समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। ये सारे गुण हम जानते हैं। और इसके चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित भी करते हैं, हम ये भी गुण पर क्या है, ये समचतुर्भुज है तो इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर काटते हैं, तो एकदम समविभाजित करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि जो एंगल है वो है एओडी। एओडी ये वाला एंगल और एंगल एओडी और एंगल एओबी और एओबी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है 90 डिग्री है। मतलब ये भी 90 है तो ये भी 90 है, या ये भी 90 है तो ये भी 90 है, हमको प्रूव करना है। चलिए, तो इसमें हम एक ट्रायंगल उठाते हैं एओडी। एओडी ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं और दूसरा ट्रायंगल एओबी ले लेते हैं। हम जानते हैं कि ये समचतुर्भुज है, और ये समचतुर्भुज है तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। इसमें कोई शक तो है नहीं किसी को, नहीं सर, जितना एडी होगा उतनी, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। ए ओ और ओ ए दोनों में है। देखिए, अगर आप इस त्रिभुज को ले लो, ये ओ डी, या ले लो ए ओ बी, तो देखो इसमें भी ओ आ रहा है, और देखो इस ट्रायंगल में देखो ओ ए ओ आ रहा है, और इस ट्रायंगल में भी चेक करो ये आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। और ओडी और ओबी क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को संदर्भित करते हैं। हम जानते हैं कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ गई, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है साइड साइड साइड। इसके तीनों साइड बराबर हो गए। देखो ये भी बराबर था तो ये बराबर था, ये भी था तो ये भी दोनों में था, और जितना ये है उतना भी। इन दोनों ट्रायंगल के सारी साइडें बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसको हम सर्वांगसम कहते हैं। तो एस 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 सर्वांगसमता से इसको हम कंग्रुएंसी बोलते हैं। तो त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम तो समझते हो, सारे अंग बराबर हो गए। ये कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है इनके सब सर्वांगसम है। सर्वांगसम का सब कुछ बराबर है, इसके भुजा साइड कोण सब बराबर हो जाएंगे। अब हम आते हैं दोनों का एंगल उठाते हैं, एओडी और एओबी। देखिए, एंगल एओडी और एंगल एओबी, दोनों का सम करते हैं। तो दोनों क्या है, एक ही लाइन पर है, तो लीनियर पेयर बनेगा। रैखिक कोण 180 होता है। अब एओडी और एओडी कितना हो गया, 180 हो गया। अब देखिए, एओडी बराबर सीओडी होता है। जितना एंगल एओडी है उतना एंगल सीओडी है। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सीओडी है ना, सीओडी, चलो क्या लिया, सी सी उठा लिया होगा, एओडी एओबी भी ले लेते तो काम चल जाएगा। या ये भी मैं उठा सकता हूँ, ये भी लाइन उठा सकता हूँ। देखो जो दोनों है एक ही लाइन बनते हैं, तो मैं एओडी ले लेता हूँ, या एओबी, एओडी और एओबी मैं जोड़ा हूँ, किसको सीओबी में जोड़ा हूँ, सीओबी। एक एंगल इधर से एक एंगल इधर से, क्योंकि लीनियर पेयर है। हम ऐसे भी ले सकते थे, एओडी और एओबी। एओबी के लेता हूँ, अच्छा रहेगा, एओबी। अब देखिए, ये दूसरा बचा जी एओडी और सीओबी। देखिए, एंगल एओडी और एंगल सीओ डी, बी लिया हूँ, बी लिया हूँ, और डी लिया हूँ, डी लिया हूँ, इसको डी कर लो। ये और लीनियर पेयर है, और ये लीनियर पेयर है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं, दोनों बराबर है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि सीओडी इसके बराबर होगा, तो ये भी एओडी हो जाएगा। तो एओडी हो जाएगा 2 बार एओडी, और ये 180 है, ठीक है। इसमें से हम 2 से डिवाइड करें तो 90 में कट जाएगा। एंगल एओडी 90 आ गया, तो एंगल एओडी 90 है तो एंगल एओबी भी 90 होगा। हेंस प्रूफ ये सिद्ध करना था कि इसके जो एंगल होते हैं बाई एकदम परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। हो गया। जब भी क्वेश्चन आपसे आएंगे पेपर में तो भाई बड़े नंबर के लिए आएंगे, 10-10 नंबर के लिए आएंगे, ठीक है। और प्रूफ आपको इसलिए सीखना है कि अब 9th क्लास में जाकर बच्चे बच नहीं सकते। 9th क्लास में बहुत ही प्रूफ करना है, तो यहाँ तो 2 ही 3 करना है तो आपको ये हो जाएगा। चलिए, आपके एक सवाल दिया गया बुक में कि मैं दिखाता हूँ, इसलिए बुक तो नहीं तो मैं पीडीएफ लेके बैठा हूँ मोबाइल से। देखिए, एग्जाम्पल 7 देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं।
ये अगर आर आई सी ई एक त्रिभुज है, समचतुर्भुज है, तो एक्स वाई जेड का मान आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। ये वाला है आर ई आर आई सी ई आर आई सी, ये 12 दिया है और ये 5 दिया हुआ है, बाकी हमसे निकालने के लिए बोला है। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण बराबर होंगे, यानी जितना जितना कौन सा विकर्ण मैं सभी विकर्ण बराबर होता है, जितना ओई होगा ये विकर्ण बराबर होता है, जितना ओई होगा उतना ओई वाई भी होगा, क्योंकि विकर्ण ये डायगोनल बराबर होता है, पूरा बराबर होता है। ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। दिशा ले लिया। तो देखिए अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 ही ना आएगा, तो x का मान 5 आ गया, एक प्रॉपर्टी से आ गया। अब देखिए जितना ओसी होगा उतना ओ आर भी होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर यानी समविभाजित करते हैं। तो यहाँ वाई का मान आ गया, और आर आई बराबर समचतुर्भुज भुजाएं बराबर होती है, जितना ये होगा उतना ही होगा। तो ये 13 है, तो जेड का मान 13 आ गया। आसान क्वेश्चन था। आइए अब रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि आयत क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आसान था ये। चलो रेक्टेंगल में क्या पूछा गया है, आयत का पहले आयत क्या है, एक समान चतुर्भुज होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सभी कोण क्या होते हैं, समान माप के होते हैं, अर्थात समकोण भी होते हैं। सब सारे कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं। तो ये सारे पॉइंट लिख दिया हूँ। इसकी भुजाएं बराबर होती है, इससे ए बी, और ये पैरेलल भी होती है, और ये इसके पैरेलल होती है, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी डी सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। चलिए यहाँ भी सवाल प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ प्रूफ करना है हमको कि सिद्ध करें कि आयत का विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समविभाजित भी करते हैं। यानी हमको यहाँ प्रूफ करना है कि ये डायगोनल इक्वल भी है, और ये दूसरे को काटे जो है बाइसेक्टर, जितना ये उतना ये एकदम समविभाजित करते हैं। तो गिवन में लिखा है कि एबीसीडी एक मालिक रेक्टेंगल है। हम त्रिभुज लेते हैं एडीसी और बीसीडी। एडीसी देखिए मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये त्रिभुज ले लिया हूँ और ले लिया हूँ बी सी डी वाला। चलो दोनों में क्या क्या है देखा जाए। तो दोनों में देख रहे हैं कि उसमें एडी और बीसी क्या है, समभुजा है तो बराबर होती है। सीडी और सीडी क्या है, दोनों में सीडी या डीसी दोनों में कॉमन है। एंगल डी और एसी 90 डिग्री है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इससे प्रॉपर्टी बनते हैं। तो देखिए भाई अगर भुजा कोण यानी साइड एंगल साइड बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज की सही भुजा बराबर होती है, तो एसी और बीडी बराबर होती है, यानी उसके विकर्ण बराबर हो गए, हेंस प्रूफ। एक पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या सिद्ध करना है कि उसके विकर्ण दूसरे को काटते हैं बराबर में। अब त्रिभुज लेते हैं एओडी और सीओडी में, एओबी और सीओडी में। यहाँ पे देखिए ये भुजाएं अपोजिट साइड बराबर होते हैं, एंगल बी और डी अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल बोले तो देखिए मैं एक आयत लेता हूँ, मैं मान लीजिए मैं एक आयत लिया हूँ, एक आयत लेता हूँ। बताओ यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है कि नहीं, थोड़ा ध्यान दिए मैं क्या कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, बोर्ड तो मेरे पास है ना, इसलिए आपके लिए तो रखा ही गया सब कुछ। देखिएगा मान लीजिए कि रेक्टेंगल लेते हैं और ये तो पहले मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये वाला जेड है क्या, जेड है क्या, तो जेड है तो जितना एंगल ये वाला होगा जितना ये होगा। अब इधर देखिएगा इसकी बात कर रहे हैं, जितना ये वाला होगा उतना ये भी होगा। ऑपोजिट अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, यानी एक अंतर कोण बराबर होता है। जी सर, उस प्रॉपर्टी से भी त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कौन, एओबी और एंगल, देखो ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी सर्वांगसम हो गए। किस प्रॉपर्टी से, तो ए एस एस एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण से। अब इसीलिए देखो हमने यही प्रूफ कर दिया कि इसके देखिए, और त्रिभुज जिसे ट्रायंगल बराबर हो गया, तो जब मैंने इसको देखो मैंने क्या किया था, इसको किया था, तो जितना ट्रायंगल सर्वांगसम है, जितना इसका ये वाला होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा। तो जब ये सब बराबर सिद्ध कर दिया तो हमने देखा कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बिल्कुल समविभाजित करते हैं। एक सवाल दिया गया उसी पर, एक आयत है, यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है।
यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, यहाँ पर ये दिया 2x+4, ये दिया 3x+1, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा निकालना है। देखिए हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, जब विकर्ण ये विकर्ण बराबर है, अच्छा अब हमको बताइएगा जितना ये पार्ट है ये पूरे विकर्ण का आधा है कि नहीं है? बिल्कुल आधा है। ओटी भी जो है ये ओटी ये पूरा विकर्ण का आधा है कि नहीं है? बिल्कुल आधा है। ये सर देखिए, अब ओटी और ओ आर जो होते हैं विकर्ण की लंबाई बराबर के आधे की लंबाई की बराबर होती है। बिल्कुल एक विकर्ण जो होता है पूरे उसका आधा ही होता है, उसका आधा निकलना। अब आधा है तो दोनों की तरफ मैं ले सकता हूँ, दोनों के इक्वल, दोनों के हम ये ले सकते हैं बराबर बराबर हिस्सा। दोनों के जब जब विकर्ण बराबर होता है दोनों का आधा आधा हिस्सा भी बराबर होगा। उसका आधा हिस्सा कितना 3x+1, इसका हिस्सा कितना था 2x+4। इसको इधर लाइए और एक इधर भेजिए, यहाँ से एक वैल्यू आ गया 3। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक अगला बचता है अपना प्रॉपर्टी थी विशिष्ट समचतुर्भुज वर्ग स्क्वायर, आखिरी है। वर्ग एक आयत भी होता है जिसकी भुजा बराबर होते हैं। जब आयत होता है तो बिल्कुल इसका प्रॉपर्टी उसके आयत जैसा होगा, इसके विकर्ण बराबर होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर काटेंगे, है ना। सारे प्रॉपर्टी वही आ जाएगा। डिफरेंशियल भी कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम, एक जो स्क्वायर होता है एक पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड आर इक्वल बराबर होते हैं। एच एंगल मेजर, तो सारे एंगल मेजर करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इज कॉल्ड स्क्वायर। आयत एक विकर्ण बराबर होता है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तो वर्ग के विकर्ण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम वर्ग लिख देते हैं, आयत क्यों लिख रहा हूँ, वर्ग, तो वर्ग के विकर्ण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट, बिल्कुल उसी तरह प्रूव करना है। एक में बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। हमको सिद्ध करना है कि ये डायगोनल ये बराबर है और ये बराबर है और ये बराबर है, जैसे उसमें किया। तो देखिए एबीसीडी क्या एक वर्ग है, वर्ग है तो त्रिभुज एबीसी उठाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज उठाते हैं ए बी सी ये वाला, और त्रिभुज उठा लेते हैं ए बी डी, ए बी डी ये वाला, दो त्रिभुज ले चलते हैं। तो इसमें देखेंगे बीसी और एडी बराबर है, जितना बीसी है उतना एडी है, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं जी सर। और अपोजिट छोड़िए, स्क्वायर सारे साइड इसके बराबर भी होते हैं, ये प्रॉपर्टी हमको पता है। यहाँ भी ए बी है, इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, दोनों में कॉमन हो गया। एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए इस त्रिभुज के एंगल ए और इस एंगल बी क्या है, बराबर है, क्योंकि सारे एंगल ही 90 होते हैं। तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जितना AC होगा उतना ये भी होगा, BD होगा, तो इसके डायगोनल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूफ एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब सब करना कि इसको काटते हैं कि बराबर, ये साइन जो होता है सर्वांग साइन होता है, यहाँ पर साइड में लिख दिया। वर्ग सम देखो, चूंकि वर्ग एक भी का एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके सारे भुजाएं भी बराबर होंगी। अब त्रिभुज उठा लेते हैं COB ऊपर वाले त्रिभुज, और उठा लेते हैं त्रिभुज COB और COD ये ऊपर वाला त्रिभुज, COB और COD ये ट्रायंगल ले लेते हैं ऊपर वाले। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, CB और CD बराबर होंगे, ऑल साइड इक्वल होता है। रीजन बता सकते हैं, रीजन क्या देंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे वर्ग के सारे भुजाएं बराबर होती हैं, उसी दोनों में कॉमन हो गया। और OB और BD क्या है, डायगोनल है, तो बराबर एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट इधर काटते हैं एक दूसरे को, तो ये बराबर हो गया। हमको त्रिभुज क्या हो गया, समसम हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये 90 पर काटता है कि नहीं इससे करना है, तो COB और COD क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए COB और COB, इसमें COD को COB भी कर सकता हूँ, COD COB के बराबर है, तो ये भी इसको COB लिख सकते हैं, 2 बार COB हो गया। और लीनियर पेयर बना रहे थे तो 180 के। सर लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए COB और COD, देखिए ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन में बन रहा है कि नहीं, यहाँ बन रहा है कि नहीं, तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर बन रहा है तो 180 के बराबर होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये लेकिन दोनों और COB COD के इक्वल है इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो हम COB और COB जो COB है COD के बराबर है, तो मैं COB को COD लिख सकता हूँ, COD टू COD, ये दो डिवाइड में अगर 90 में काटेगा इसको तो सिद्ध हो गया 90। यानी यार ये प्रूव करना था स्क्वायर वाले में कि इसकी जो राइट एंगल, जो इसकी डायगोनल काटते हैं दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, समकोण पे काटते हैं, तो भर के विकर्ण दूसरे को समकोण पर संदर्भित करते हैं। आइए बुक का हम सवाल को सत्य असत्य में जानते हैं, वैसे पर्सनली आप खुद से कर सकते हैं।
ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बताइए कथन सत्य है, कर सकते हैं। पहला सवाल है, सभी भी आयत वर्ग होते हैं। सारे सवाल लिख लीजिए और एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा सत्य सत्य लिखने के लिए। सारे वर्ग आयत होते हैं, सारे आयत वर्ग होते हैं नहीं, क्योंकि आयत सारे आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है लेकिन आयत की सभी भुजा बराबर नहीं होती है। रीजन ये है। दूसरा सवाल था उसमें, सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज, हाँ तो ये सत्य बी वाला सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ सबके फल भर दिया हूँ। क्वेश्चन नोट करके यहाँ से सत्य सत्य भर दीजिए। और ये आपको रीजन पता भी होगा, नहीं पता है तो एक बार जाकर पूरा फिर से प्रॉपर्टी रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको सारे गुण धर्म याद नहीं है पूरे समचतुर्भुज का चतुर्भुज का, तो आपको ये असत्य सत्य हम नहीं पकड़ पाएंगे। सी नंबर सवाल है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये भी सत्य है। डी नंबर सवाल है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं क्या? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, हो जाएंगे क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। डी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ई नंबर क्या है? सभी काइट, जितने काइट होते हैं समचतुर्भुज होते हैं, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर है, काइट के सभी नहीं होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज काइट हो सकता है। एक नंबर सवाल है कि सभी समचतुर्भुज पतंग है, सभी समचतुर्भुज पतंग है, ये सत्य है। सारे समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं, काइट हो सकते हैं, लेकिन सारे काइट समचतुर्भुज नहीं हो सकते। एक जी नंबर सवाल है कि सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ट्रू है। और एच भी क्या है? ट्रू है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं, जी सभी स्क्वायर समलंब होते हैं। तो इस तरह से इसके सारे ट्रू फॉल्स का आंसर हो चुका है। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। कह रहे हैं उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, और उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें 4 समकोण हो। बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ए वाले पार्ट में कह दीजिएगा वर्ग और समचतुर्भुज, और बी वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा वर्ग और आयत। तो 2 का ए और बी का आंसर आपके सामने था। 3 में आइए, बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज भी है, एक समांतर चतुर्भुज भी है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत भी है। इस 4 गुण को बताना है, रीजन लिखना है। तो पहले वाला में आंसर लिखेंगे हम कि वर्ग में चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है, पहला रीजन हो गया। दूसरा सवाल पूछा गया था कि वर्ग में 4 कोण, वर्ग में बताइए कि वर्ग में बताइए कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है? क्योंकि वर्ग में सही भुजाएं 2 नंबर का आंसर है, हाँ, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसीलिए वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कि वर्ग, सवाल पूछा गया था, बताइए कि एक वर्ग जो होता है एक समचतुर्भुज है। बिल्कुल है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए वो समचतुर्भुज है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्ग एक आयत क्यों है? क्योंकि वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसीलिए वर्ग भी क्या हो गया? एक आयत हो गया, इसलिए वर्ग भी क्या हो गया? एक आयत हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन चलेंगे बच्चे। 4 नंबर क्वेश्चन पर नोट करेंगे। एक समचतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समविभाजित करते हैं, 90 डिग्री करते हैं और बराबर हो। तीनों का आंसर देना है। तो 4 के फर्स्ट पार्ट के आंसर सामने है। समांतर चतुर्भुज का नाम, आयत का नाम, वर्ग और समचतुर्भुज का एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरे में लंब समविभाजित मतलब 90 को कौन-कौन करता है? समचतुर्भुज करते हैं और वर्ग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बराबर हो, विकर्ण बराबर होते, विकर्ण बराबर के आयत में भी होते हैं और वर्ग में होते हैं। तो आप रेक्टेंगल और स्क्वायर का एग्जांपल दे सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल तो उत्तल पूछा ना, उत्तल अपने किसे कहते थे जिसका प्रत्येक कोण 90 180 से कम हो। पूछा गया है कि बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? तो देखिए हमने आयत में बनाया है, तो सारे कोण इसके क्या है? 90 है, तो प्रत्येक कोण इसके 180 से कम है, तो प्रत्येक कोण 180 से कम है, इसीलिए आयत में क्या है? उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। क्वेश्चन आप करिएगा, बहुत सारे कोण कर लीजिएगा और मिलते हैं चैप्टर के साथ में, ठीक है।
6 नंबर क्वेश्चन बच्चों का होमवर्क में है और अगले लेक्चर में हम आपको एक नए चैप्टर साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। आज थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाया हूँ, मेरे पास समय कम था, ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाले थे 6 बजे से, तो मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाया हूँ, मानता हूँ, लेकिन सारा सोल्यूशन भी कराया हूँ, तो थोड़ा आप अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।